फिल्मी बातें विद अभिसार। वो फिल्म जो शाहरुख और आदित्य चोपड़ा की रब ने बना दी जोड़ी के लिए इंस्पिरेशन थी, वो फिल्म जिसकी हूबहू कॉपी करके बनी रोहित शेट्टी की बोल बच्चन। आज हम बात करने जा रहे हैं 1979 की गोलमाल। पुराना सनीमा, नया स्टाइल। हेलो, वेलकम, खुश आमदीद, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात कर रहे हैं पुराना सनीमा, नया स्टाइल। सनीमा यानी सिनेमा और स्टाइल यानी जानते हैं आप। अब आप कहेंगे भाई कि हम गोलमाल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि मॉडर्न कॉमेडी फिल्मों की बॉस गोलमाल, 1979 की गोलमाल, जिसका डायरेक्शन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और जिसमें थे दो बेहतरीन एक्टर्स, अमोल पालेकर और उत्पल दत्त। और इन दोनों की जो जुगलबंदी थी ना, इनकी जो टाइमिंग थी, उसने गोलमाल को बिल्कुल जादू बना दिया। और हां, कौन भूल सकता है कि गोलमाल न सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडी थी, बल्कि उसका संगीत भी बहुत खूबसूरत था। याद है कि नहीं आपको? आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसको जिंदगी बना लो, पल जो ये जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही आसान लफ्जों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल गोलमाल की कहानी क्या थी। गोलमाल की कहानी थी एक युवक यानी अमोल पालेकर, जिसका नाम था राम प्रसाद शर्मा। राम प्रसाद शर्मा उत्पल दत्त यानी भवानी शंकर के दफ्तर में नौकरी मांगने जाता है। अब उनके एक अंकल हैं जिनका किरदार डेविड साहब ने निभाया था। उनके अंकल डेविड उनसे कहते हैं इंटरव्यू से पहले कि देखिए, जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अपने काम के अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए, ना क्रिकेट, ना सिनेमा, ना डांस, ना कुछ, बस काम। दूसरी बात, भारतीय वेशभूषा पहन के चाहिए। और तीसरी बात, मूंछ रहनी चाहिए। वैसे इस फिल्म में राम प्रसाद शर्मा की मूंछ पहले से होती है। अब अमोल पालेकर यानी राम प्रसाद शर्मा को नौकरी तो मिल जाती है, मगर बाद में जाके गड़बड़ हो जाती है। अमोल पालेकर अपने दोस्तों के साथ एक हॉकी मैच देखने चले जाते हैं और उस हॉकी मैच में उन्होंने तड़कते भड़कते कपड़े पहने होते हैं। अब किसी तरह से भवानी शंकर यानी कि उत्पल दत्त उस स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और दूर से अमोल पालेकर को देख लेते हैं। अब दफ्तर में जब अगले दिन सामना होता है, तब अमोल पालेकर इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि जिस इंसान को आपने देखा वो मेरा जुड़वा भाई था और मेरे उस जुड़वे भाई की मूंछें नहीं हैं। अब अमोल पालेकर यानी राम प्रसाद शर्मा को क्या पता था कि भवानी शंकर उनके भाई लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को अपने घर बुलाते हैं अपनी बेटी यानी बिंदिया गोस्वामी को संगीत सिखाने के लिए। अब नतीजा यह होता है कि अमोल पालेकर को अपनी मूंछ मुंडवानी पड़ती है। अब यहां से शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। अब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, क्योंकि जिस दिन वो हॉकी मैच देखने गए थे, उन्होंने ये कहकर छुट्टी ले ली थी कि मेरी मां की तबीयत खराब है। अब अमोल पालेकर एक दिन कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं तुम्हारी मम्मी से मिलने। नतीजा ये होता है कि अमोल पालेकर अपने फिल्मी दोस्त देवेंद्र वर्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया, मुझे एक फिल्मी मां दे दे जो कुछ दिनों के लिए मेरी मां का किरदार निभा सके। और देवेंद्र वर्मा इंट्रोड्यूस कराते हैं दीना पाठक से और वो बन जाती हैं उनकी मां। और इसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स का जो खेल शुरू होता है, पूरी फिल्म आप लोटपोट होकर हंसते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह दोस्तों कि इस पूरी फिल्म में कहीं पर भी कोई डबल मीनिंग नहीं, कोई फूहड़ता नहीं, और यह फिल्म आने वाली न जाने कितनी फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन बनी रही। और हां, यहां पर तीन लोगों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। उत्पल दत्त, जिन्हें 1979 में बेस्ट कॉमेडियन का खिताब मिला था, बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड। उसी तरह से 27th फिल्म फेयर अवार्ड में अमोल पालेकर को मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और किशोर दा के आने वाला पल जाने वाला है को मिला
बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड। बहुत कम होता है दोस्तों जब एक कॉमेडी फिल्म में इतना शानदार संगीत भी होता है। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग गोलमाल को याद रखते हैं आने वाला पल जाने वाला है की वजह से, मगर इस फिल्म के और भी कई शानदार गाने थे। मसलन एक गाना, और इस गाने से पता चलता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की पहुंच कहां कहां तक है, यानी कि उस वक्त के बड़े बड़े एक्टर्स किस तरह से उनके सामने झुकते थे। और वो गाना कौन सा था? एक दिन सपने में देखा सपना, वो जो है ना अमिताभ अपना, मार्केट से आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मैं अमिताभ हो गया। इस गाने की खास बात जानते हैं क्या थी? उस गाने में यह दिखाया जाता है कि अमोल पालेकर जो हैं वो सुपरस्टार बन गए हैं और अमिताभ बच्चन किसी कूड़े के डिब्बे के पास इस तरह से बैठे हुए हैं। मगर खास बात यह कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की 3 एक्ट्रेस जो हैं वो टॉप पर थी, रेखा, हेमा मालिनी और जीनत अमान। अब इसी गाने की एक और पंक्ति है, एक और सेंटेंस है, दाएं में जीनत अमान, बाएं में हेमा मालिनी, आगे रेखा तो फिर क्या देखा। कहने को ये सिर्फ 5 सेकंड थे दोस्तों, मगर इस 5 सेकंड के लिए ऋषिकेश दा को हेमा मालिनी ने भी टाइम दिया, जीनत अमान ने भी टाइम दिया और रेखा ने भी टाइम दिया। यह बात थी उस दिग्गज में। और अगर हम ऋषिकेश मुखर्जी की बात करें दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया के सामने अमिताभ बच्चन का टैलेंट इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि ये ना भूलें, उनकी फिल्म थी आनंद, उसमें अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था राजेश खन्ना के साथ, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और फिर उसके बाद ऋषिकेश दा की कई फिल्मों में अमिताभ उनके साथ थे। इनफैक्ट मेरी एक और पसंदीदा फिल्म थी जिसमें अमिताभ और धर्मेंद्र ने ऋषिकेश दा की डायरेक्शन में काम किया था, और वो फिल्म थी चुपके चुपके। उसका रिव्यू बाद में कभी करूंगा, मगर आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गोलमाल की। तो एक तरफ तो ऋषिकेश दा का जादू, मगर इस फिल्म को उत्पल दत्त के बगैर पूरी तरह से अधूरा माना जाएगा। उत्पल दत्त एक खालिस एक्टर थे, स्टेज से ताल्लुक रखते थे, पश्चिम बंगाल से आए थे, मगर जो उनकी कॉमिक टाइमिंग आप उस फिल्म में देखते हैं ना, मैं आपको सिर्फ 2 सीन्स दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह सीन देखिए। यहां पर वो दीना पाठक को एक पार्टी में देख लेते हैं और फिर दीना पाठक को यह कहना पड़ता है कि दरअसल मैं जुड़वा बहन हूं, दीदी जो है वो विडो हैं, यानी कि दीदी अमोल पालेकर और उनकी बहन की नकली मां। यहां पर गोलमाल में एक और ट्विस्ट आ जाता है, मगर इस सीन में आप देखिएगा झूले में किस तरह से बैठने की कोशिश कर रहे हैं उत्पल दा। और सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस के अंदर उनकी मूंछों को खींचने की कोशिश की जाती है, और पुलिस से जो पिट पिटा कर आते हैं उत्पल दत्त, उसके बाद इनकी चाल देखिए दोस्तों। इस चीज का लुत्फ आप इस फिल्म को देखकर लगा सकते हैं। और यही नहीं, स्क्रिप्ट के लेवल पर बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। एक छोटा सा डायलॉग मैं आपको बताता हूं। बिंदिया गोस्वामी जो कि उत्पल दत्त की डॉटर होती है, उनकी बेटी होती हैं, वो कहती हैं कि मैं लक्ष्मण प्रसाद से शादी करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। आप जानते हो उत्पल दत्त क्या कहते हैं? उत्पल दत्त कहते हैं, नहीं, तुम उससे शादी करोगी जिससे मैं प्यार करता हूं। अब मेरे मुंह से आपको ये डायलॉग इतना फनी, इतना कॉमिक नहीं लग रहा होगा। फिल्म में जब उत्पल दत्त ये कहते हैं ना, आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। और जब अमोल पालेकर की पोल खुलती है, जैसे ही उत्पल दत्त देखते हैं कि उनकी मूंछ थोड़ी सी निकली हुई है, यानी कि नकली है, तो वो ऊपर जाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, और जब वो सीढ़ी से उतरते हैं और वहां पर जो उनका डायलॉग है आपको देखना चाहिए। उस वक्त उनकी बहन कह रही होती हैं कि बेटा तुम मूली के पराठे क्यों नहीं खाते हैं? तो अमोल पालेकर कहते हैं, नहीं दीदी, मुझे तो सिर्फ आप आलू के पराठे खिलाइए। तो इस पर उत्पल दत्त कहते हैं, हाँ बेटा, आलू का पराठा ही क्यों, मैं तुम्हें कलकत्ता का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा खिलाऊंगा, आगरा का पेठा खिलाऊंगा, क्योंकि खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो पुलिस के डंडे कैसे खाओगे। वाह दोस्तों,
आप जानते हैं इस फिल्म में उत्पल दत्त की खास बात यह थी कि उस जादू को उत्पल दत्त दोबारा नहीं दोहरा पाए। हालांकि कई ऐसी फिल्में आई जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार कॉमिक रोल्स किया, मसलन नरम गरम, बात बन जाए, किसी से ना कहना, किराएदार, ऐसी ढेरों फिल्में आई जिसमें आपने उत्पल दत्त का कॉमिक टाइमिंग देखा। मगर गोलमाल में उनका जो रोल था ना, वो अनफॉरगेटेबल था। पूरी फिल्म में कहीं पर भी आपको फिल्म ढीली नहीं दिखाई देती। हर फ्रंट पर, चाहे वो कॉमिक टाइमिंग हो, कॉमिक पंच हो, गाने हो, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। और हां, कौन भूल सकता है हमारे अमोल पालेकर को। मैं आपको बताऊं, जो आखिरी कामयाब फिल्म ऋषिकेश दा ने बनाई थी वो थी बेमिसाल अमिताभ बच्चन के साथ। कई सालों बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था झूठ बोले कौवा काटे। अब झूठ बोले कौवा काटे एक फ्लॉप फिल्म थी। आप जानते हैं उस फिल्म में वो अमोल पालेकर को ही लेना चाहते थे, मगर तब तक उनका राम प्रसाद शर्मा थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। इसीलिए झूठ बोले कौवा काटे में अनिल कपूर ने किरदार निभाया। और उस फिल्म में ऋषिकेश दा की पुरानी फिल्म का कोई जादू नहीं था, क्योंकि तब तक ऋषिकेश दा का जमाना गुजर चुका था। मगर जब तक उनका जमाना था, उनकी एक एक फिल्म दोस्तों कोहिनूर था और उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं बात कर रहा था अमोल पालेकर की। दोस्तों, अमोल पालेकर को जब भी आप देखें ना, तो आपको विश्वास नहीं होता कि यह व्यक्ति एक बॉलीवुड फिल्म का हीरो भी हो सकता है। मगर अमोल पालेकर न सिर्फ हीरो थे, बल्कि उन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, गोलमाल के लिए भी जीता। और मैं नहीं भूला उनका वो डायलॉग, क्योंकि उस डायलॉग को हम और हमारे फ्रेंड्स बहुत बाद में उसकी मिमिक्री करते थे कि सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि अपनी मूंछों और अपने आदर्शों का उचित आदर करना चाहिए। अमोल पालेकर की तमाम फिल्में अगर आप देखें ना, उनका अंदाज़े बयां, बात करने का लगभग यही रहा है। मगर हर बार जब आप इस व्यक्ति को देखते हैं ना, वो आपको आकर्षित करता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी सादगी के चलते। अमोल पालेकर की गोलमाल तो थी, मगर इसके अलावा छोटी सी बात, रजनीगंधा, ये तमाम फिल्में शानदार हैं दोस्तों। एक नहीं, आप इन्हें कई बार देख सकते हैं। ये जादू था उस एक्टर का, ये जादू था इस चितचोर का। चितचोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चितचोर इनकी एक और फिल्म थी और चितचोर पर ही आधारित थी ऋतिक रोशन की मैं प्रेम की दीवानी हूं। यानी कि इस नए मिलेनियम की, इस नई सहस्राब्दी की हर फिल्म में आप कहीं ना कहीं झलक देखेंगे उन पुरानी फिल्मों की। इसीलिए दोस्तों, मैं आज का एक खास शो आपके सामने लेकर आया हूं। इसीलिए मेरे इस चैनल फिल्मी बातें विद अभिसार में आप देखेंगे पुराना सिनेमा, यानी पुराना सिनेमा, और किस तरह से वो पुराना सिनेमा नए सिनेमा को इंस्पायर कर रहा है। तो बताइए, इस सफर में मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और आज एक वादा कीजिए कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।